हम आज विश्वजीत के घर पे हैं। विश्वजीत वही एक मेधावी छात्र हैं जो बैटस ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं और इन्होंने इस बार की परीक्षा में 98% स्कोर किया है। तो मैं आज इनके घर पे हूँ और मैं इन्हीं से पूछूंगा कि क्या इनकी स्ट्रेटजी थी और कैसे इन्होंने 98% अचीव किया। विश्वजीत, जब ये रिजल्ट आया तो उस समय कैसा लगा आपको? मतलब एक प्राउड मोमेंट था आपके फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए भी। तो आपने जब रिजल्ट देखा कि आपका 98% है तो कैसा लगा आपको? क्या फील हुआ उस समय? एक्चुअली इस टाइम मैं सोया हुआ था, पापा ने कॉल किया कि रिजल्ट आ गया, चेक कर लो। तो मैं एंग्जियस हो गया कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो पापा ने बोला जो भी आएगा देख लेना, अच्छा ही होगा और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने रिजल्ट खोला तो रिजल्ट अच्छा था। तो फिर मम्मी थी तो मम्मी को बताया, फिर बोली मम्मी अच्छा है। पापा को कॉल किया, पापा को बताया। तो फिर मैंने देवेश सर को भी कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे नंबर आया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी क्या फील हो रहा है? मतलब आप एक 98% मतलब गोरखपुर देखें अगर डिस्ट्रिक्ट में तो टॉप में आप शुमार करते हैं इसमें 98%। तो अभी क्या फील हो रहा है आपको कि 98% अचीव करने के बाद आपको बहुत खुशी, मतलब वो खुशी क्या व्यक्त करना चाहेंगे क्या? कैसे वो फील कर रहे हैं? बात ये है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और दूसरी चीज ये है कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि आ भी गया तो इतनी सारी चीजें होंगी और मेरे साथ और इतनी सारी खुशियां होगी। तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, अगर हम बात करें इस पूरे प्रिपरेशन की, एक दिन तो हुआ नहीं है, लेकिन पूरे 9th से ही जब से आप उस स्कूल में एडमिशन लिए हैं तब से लेके अभी तक जो है स्कूल में टीचर्स का क्या स्ट्रेटजी था पढ़ाने का, स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल था उसमें? हर एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी प्रकाश डाली कि कैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, कैसे उस लेवल पे तैयार किया जाता है तो नर्सरी के बच्चों को उस लेवल तक जाने में। ये आज हमको दिन देखना पड़ता है कि हम लोग एक ऐसे मुकाम पे हैं यहाँ पे 98, 96, 95 बल्क में बच्चे पास हुए इस साल। तो वो कैसे होता है? टीचर कैसे पढ़ाते हैं? क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है? क्या प्लानिंग होती है? मैनेजमेंट्स के क्या उसमें अपने पॉइंट्स होते हैं? क्या रोल रहता है टीचर्स का? कैसे? अगर अपनी बात बताऊं तो क्लास 10th में टीचर्स ने बहुत हेल्प किया। मतलब कि पढ़ाते भी थे, नोट्स भी अच्छे बना रहे थे और चीजें टाइम टाइम पे रिवाइज होना, टेस्ट होना, हर हफ्ते हर महीने में टेस्ट होना। मैं तो बोर भी हो गया था कई बार, लेकिन टेस्ट अच्छे थे और मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। कहीं कहीं थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक की वजह से टीचर से कंसल्ट भी किया उस चीज के बारे में। तो उन्होंने बताया चीजें थोड़ी बेटर हो सकती है अगर इस तरीके से करो। तो मैंने उस चीजों को फॉलो किया। और रही बात मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले ऊपर एजुकेशन के ही रखा है और बाकी चीजों को थोड़ा सा बिलो, लेकिन एजुकेशन पहले थे। अच्छा, क्लास में आपका कंपटीशन किससे रहा? मतलब आपके दोस्त या कंपनी जो भी होंगे आपके फ्रेंडशिप सर्किल में किससे रहा? लगा आपको कि हाँ मेरा कोई कंपटीटर है, आप उसको पीछे कर दिए? या मुझे ऐसा नहीं था कि किसी से कंपटीशन है, मुझे ऐसा था कि मेरा एक गोल था कि 95+ लाना है। तो मैं अपनी तरफ से जाता था। अब बच्चे ला रहे हैं, अच्छी बात है, दोस्त है और साथ में है। तो बस इतना था कि मुझे अपना करना है। मैं तो मदद भी कर देता था लोगों की कि अगर कोई पूछ रहा है तो मैं बता देता था। तो ऐसा नहीं था कि किसी से कंपटीशन था, मैं बस अपने को फॉलो करता। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? मैथ्स रहा है। मैथ्स। कितने स्कोर की मैथ में आपने? 95 आउट ऑफ 100। हाँ। अच्छा, अगर बात करें कि स्ट्रेटजी की, कि आपकी प्लानिंग क्या रही पूरे स्कोर अच्छे लाने के लिए, हम अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें बोर्ड में, क्या पूरी प्लानिंग रही आपकी स्ट्रेटजी? स्पेशली मैं बताऊँ मेरे सब्जेक्ट की मैथ्स, साइंस और एसएसटी, इन तीनों में ये था कि पहले जो बुक्स है उसको गो थ्रू करना और मैथ्स टू मैथ्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और मेरे तो कई सारी कॉपी हो गई थी प्रैक्टिस करते करते। और ये चीज था, और मैथ्स टू मैथ्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना रेगुलर, वो चीजें थी जो कि बेटर होती गई। अच्छा, फ्यूचर आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी हॉबी होगी ना, हमें इस फील्ड में जाना है, एक ड्रीम है आपका कि मैं किस फील्ड में जाना है आगे? अगर आपने मैथ चूज किया या फिर बायो चूज कर रहे हैं, किस स्ट्रीम को आप चूज कर रहे हैं? मैथ को चूज किया। क्या आपका ड्रीम है आगे? जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जेई के लिए। अच्छा, एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आप जूनियर्स के लिए, जो आपके छोटे हैं बच्चे, स्कूल के 9th बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनमें एक मैसेज जाना चाहिए आपके द्वारा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये होगा कि रेगुलर अपने आप को टेस्ट करते रहो कि कितना तुमने प्रिपेयर किया है, कितना नहीं हो पा रहा है। जो चीजें नहीं हो पा रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो। हाँ, और जो जितना भी हो सकता है टीचर से कंसल्ट करो कोई भी प्रॉब्लम है तो, क्योंकि वही है जो तुम्हें बता सकते हैं कि क्या तुम्हें लैग कर रहे हो, क्या पे तुम ज्यादा जा रहे हो, कितना मेंटेन करना है और बाकी सारी चीजें। अभी क्या लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन 98
ज्यादा मिल गई है, इससे भी और बेहतर हो सकता था? नहीं, मुझे लग रहा था कि 94-95 तक आएगा। मैंने पापा से ये बात बोली जी। तो पापा बोले कि कोई बात नहीं, अच्छा मार्क्स है फिर भी ये। हमें लगता है कि थोड़ी सी और आप मेहनत किए होते तो 100 और 100 हो गया होता। तो थोड़ी सी और की होती तो अब और मुकाम अच्छा। मेरे साथ अच्छा ये था ना कि जैसे पहला पेपर था कि पहला पेपर बोल रहे थे लोग कि हार गया तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन टाइप का था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी एक ही पेपर खराब गया, बाकी सब मैं बेटर कर सकता हूँ। उसके बाद मतलब मैंने बाद में ये चीजें देखी कि जो उसके बाद के पेपर थे उन तीनों में डबल लाइन था। अच्छा। 3 पेपर्स में डबल लाइन था। तो मुझे लगा कि हाँ मैंने बढ़िया तो किया है, क्योंकि वहाँ पे डिमोटिवेशन आ रहा था कि नहीं यार ये गलत हो गया, ये चीजें है, इससे बेटर कर सकता था मैं। तो लेकिन फिर भी मैंने बाकी सारे पेपर्स को अच्छे किए। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो बैटर्स ग्लोबल स्कूल जो है, आप उसमें कहाँ तक अगर कहेंगे कि हाँ आपके पूरे इसमें जर्नी में आपका बहुत बड़ा बैटर्स ग्लोबल स्कूल का रोल रहा, टीचर्स का रोल रहा? जैसे कि मैंने बताया कि टीचर्स हर स्टेज पे हर मोमेंट पे साथ दिए हैं। जैसे कि मुझे डिमोटिवेशन हुआ था, मैंने सोम सर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। और चाहे प्रवीण सर हुए, प्रवीण सर ने भी बहुत हेल्प की है कि स्टार्टिंग से ही नोट्स बनवाना, चीजें रिवाइज करवाना, टेस्ट लेना। और जो स्कूल में खुद पेपर्स जो होते हैं, चाहे टेस्ट हो, हर कंबाइंड टेस्ट हो, चाहे प्रीबोर्ड्स हो, तो वो सारी चीजें भी अच्छी थी। यानी आपका कहना है कि टीचर्स वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वेशन पे होते हैं। हाँ। बिल्कुल टेस्ट रेगुलर्स होते हैं, बाकायदा नोट्स बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके इस रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि बैक पीछे कितना वर्क किया गया है टीचर्स और स्कूल के मैनेजमेंट जो भी और एम्प्लॉय है, कितना उस पर वर्क किया गया है। मैं एक क्वेश्चन सर से करूंगा कि बच्चे ने जो तैयारी की है उसमें आपकी भूमिका क्या तक थी? मतलब आपने किस हद तक बच्चे को मोटिवेट किया, या कैसे ये रूटीन इनका था, सुबह जगने का, पढ़ने का, क्या रूटीन था इनका? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। जी बिल्कुल, नमस्कार। जैसा कि मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया था इनके ऊपर। मैंने जो भी चीजें थी मैंने इनको बताया था कि देखिए हम भले ही गांव में हम रहते हैं लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और चूंकि कभी कभी ये होता है कि बच्चे के मन में ये आता है कि हम गांव में रहते हैं या गांव से बिलोंग करता है वो स्कूल है उसमें हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि स्कूल गांव में हो या शहर में हो, लेकिन टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तो रियली मैं तो अक्सर स्कूल में वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल में अक्सर मैं जाया करता था। उसे समय तो कम मिलता है क्योंकि मैं भी पड़रौना में, कुशीनगर जिले में, रामकुला ब्लॉक में ARP पोस्ट पे हूँ। समय कम मिलता था, कभी कभी पीटी में जाने का अवसर मिलता था। तो वो मैं देखता था टीचर्स इतना अधिक क्यूरियस थे बच्चों के प्रति। मुझे याद है कि जब मैं प्री बोर्ड के एग्जाम के बाद गया था तो मैंने इनका स्कोर 94 देखा था उसपे, और कापियां मैंने देखी थी, इतनी अच्छी तरीके से जांच की गई थी कापियां। और फिर मैंने जब बात किया सर से तो सर ने बताया कि ये इससे स्कोरिंग ऐसा नहीं है, इससे बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन मैंने इनके ऊपर कभी प्रेशर नहीं दिया। मैं ये कहता था कि हमारे गोरखपुर शहर में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मन में मत घबराइए कि शहर के इतने बड़े स्कूल में है तो वही के बच्चे कुछ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। बस एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि वही चीजें, वही शरीर ईश्वर ने आपको भी बनाया है, उनको भी बनाया है। वही ब्रेन आपके पास है, वही ब्रेन उनके पास है। जगह बस अंतर है और कोई बात नहीं है। तो आप जगह को आप छोड़ दीजिए, जगह आप कहाँ है, लेकिन आप निरंतर। और जब इनका रिजल्ट आया तो मैं आपको बताऊं कि ये उस समय सो रहे थे और हमारे एक मित्र ने हमको फोन किया कि बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो मेरे मन में उत्सुकता हुई तो मैंने इनको कई बार कॉल किया, फोन नहीं उठाया तो मेरे मन में थोड़ा सा वो लग रहा था कि क्या बात है फोन नहीं उठा। अगर दूसरे नंबर पे गया तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ आने वाला तो था लेकिन पता नहीं है कंफर्म। मैंने कहा तो ठीक है रिजल्ट देखना, लेकिन पहले इतना समझ लो दिमाग में रिजल्ट चाहे जैसा भी होगा, नंबर चाहे कम आएंगे चाहे अधिक, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। घबराना मत कि नंबर कम हो गया तो तुम्हारे अंदर डिप्रेशन है, ये नहीं। तो मैं तो एक बात और ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से भी और अपने खुद से भी कि जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर केयर करें, ध्यान दें। उनकी जो नीड है, जो स्पेशली जो पढ़ाई के लिए जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करें, प्रेशर ना दें।